नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं बहुत ही यूज़फुल और मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अगारो के डिजिटल एयर फ्रायर की, जो ऑल इन वन प्रोडक्ट है। फ्रेंड्स, यदि आप एयर फ्रायर या ओटीजी खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगारो एयर फ्रायर में कुकिंग करके आप अपने खाने में से 90% तक ऑयल को रिड्यूस कर सकते हो। ये ऑल इन वन प्रोडक्ट है जो माइक्रोवेव, ओवन, ओटीजी, टोस्टर सबका काम करता है। आप इसमें अपनी बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हो। इसके क्या फीचर्स हैं, ये कैसे काम करता है, इन सब का रिव्यू आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये 12 लीटर कैपेसिटी का एयर फ्रायर है जो ब्लैक एंड स्टील कलर में आता है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीस है। ये कुकिंग एरिया है जहाँ पर हम अपनी रेसिपीज़ को बनाते हैं। साथ ही यहाँ ट्रांसपेरेंट विंडो दिया हुआ है जहाँ से जो भी चीज़ कुक होती है हम उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके टच स्क्रीन कंट्रोल पैनल की। यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। 185 डिग्री सेल्सियस इसका ऑटोमेटिक टेम्परेचर है और 15 मिनट इसका ऑटोमेटिक टाइम है। यहाँ से आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हो और यहाँ से टेम्परेचर को कम कर सकते हो। साथ ही टाइम को भी यहाँ से बढ़ा सकते हो और ये माइनस का निशान है, यहाँ से कम कर सकते हो। उसके बाद ऑन करके अपनी रेसिपीज़ बना सकते हो। अब यहाँ कुछ रेसिपीज़ के लिए मोड दिए हुए हैं जिन पर क्लिक करने पर टाइम टेम्परेचर अपने आप सेट हो जाएगा, जैसे फ्रेंच फ्राइज, चॉप्स, फिश, श्रिम्प। उसके बाद पिज़्ज़ा का मोड है ये, और ये है प्री हीट का मोड, जिस पर आप क्लिक करते हैं तो जैसे केक, मफिन्स वगैरह बनाते हैं तो आप पहले प्री हीट का मोड सेट कर लीजिए। उसके बाद जब आप केक वगैरह बनाएंगे तो तुरंत कुकिंग चालू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ चिकन, बेकिंग, रोटेसरी मोड दिया हुआ है। ये डिहाइड्रेशन का मोड है, ये बहुत ही शानदार मोड दिया हुआ है। इस मोड को सेट करने पर आप इसमें जो भी फल या सब्जियां रखते हैं उनका मॉइस्चर पूरी तरह से सुखा सकते हैं, जैसे पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता, लहसुन, प्याज और भी बहुत सारी फल सब्जियां आप इसमें रखकर उनका मॉइस्चर सुखा सकते हो। ये कीप वार्म मोड है जिसे सेट करके आप खाने को गर्म रख सकते हो। ये फ्रोज़न फूड के लिए है। इसे सेट करने से ये फ्रोज़न फूड को डीफ्रॉस्ट भी करता है और कुकिंग भी करता है। ये मोड सेट करने पर जब हम इसमें राउंड बास्केट वगैरह लगाते हैं तो वो रोटेट होने लगता है। उसके बाद यहाँ पर बल्ब का मोड दिया हुआ है जिसे ऑन करके हम अंदर की कुकिंग देख सकते हैं। आप इसमें बहुत सारी रेसिपीज बना सकते हो, जैसे समोसा, कचौरी, पकोड़े, कटलेट, सैंडविच, केक, मफिन्स, बहुत सारी रेसिपीज बना सकते हो। कुछ रेसिपीज मैं आपको इस वीडियो में बनाकर भी बताऊंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके साथ आए पार्ट्स और एक्सेसरीज की। तो ये ड्रिप ट्रे है, इसे हम एयर फ्रायर में सबसे नीचे लगाते हैं। तो कुकिंग करते समय जो भी गिरता है वो इस ट्रे में आकर गिरता है, तो बस सिंपली इस ट्रे को निकाल लीजिए और क्लीन कर लीजिए। ये है स्क्वायर बास्केट और इसके साथ एक हैंडल भी आता है। इसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें कुक कर लेते हैं। तो बस इस हैंडल को सिंपली प्रेस कीजिए और इसे इस तरह से सेट कर दीजिए। उसके बाद इसे लॉक कर दीजिए और इसे एयर फ्रायर में इस तरह से सेट कर दीजिए। लॉक खोलकर इसका हैंडल हटा लीजिए। एयर फ्रायर को बंद कर दीजिए, टाइम टेम्परेचर सेट कर लीजिए और जब रेसिपी बन जाए तब फिर से इसे प्रेस करके हैंडल लगा लीजिए और इसे बाहर निकाल लीजिए। कुकिंग होने के बाद ये गर्म हो जाता है तो हैंडल से ही निकालिएगा। और इसके साथ ये 2 मेश बास्केट आती है जिसे क्रिस्पर ट्रेस भी कहते हैं। साथ ही 2 ग्लव्स आते हैं। तो जब भी आपको कुछ बनाना होता है तो इसमें आप मिडिल में या ऊपर नीचे कहीं भी इस बास्केट को सेट कर सकते हो। और ये देखिए ऊपर नीचे। और जब रेसिपी बन जाती है तो इन ग्लव्स की सहायता से इन ट्रेस को बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि कुकिंग के बाद ये ट्रेस बहुत गर्म हो जाती है। और ये राउंड बास्केट आती है इसके साथ, इसे यहाँ से ओपन कर सकते हो। एकदम टाइट लीड आता है इसका, ताकि ये रोटेट होते टाइम खुले नहीं, और इस तरह से बंद कर दीजिए। साथ ही ये हैंडल टूल है, रोटेसरी फैच टूल, इसकी सहायता से इसे इस तरह से पकड़ना है और इसे एयर फ्रायर में सेट कर देना है। उसके बाद टाइम और टेम्परेचर सेट करके रेसिपीज बना लीजिए। जब रेसिपी बन जाए तो उसे हैंडल टूल की सहायता से बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से ये बाहर निकल जाता है। और ये आती है इसके साथ रोटेसरी रोड। इसमें आप रोटेसरी शाफ्ट को इस तरह से सेट कर दीजिए।
इसके साथ ये स्क्रू आते हैं, उनकी सहायता से इसे सेट कर लेंगे और हैंडल टूल की सहायता से एयर फ्रायर में लगा दीजिए। उसके बाद ऑन करके रोटेसरी मोड ऑन कर लीजिए तो ये इस तरह से रोटेट होने लगता है। आपकी कुकिंग शुरू हो जाती है। जब कुकिंग पूरी हो जाए तो उसे फिर से हैंडल टूल की सहायता से बाहर निकाल लीजिए। और साथ ही स्क्रूज का सेट आता है जिसे रोटेसरी रोड पर इस तरह से सेट कर लीजिए और इनमें जो नोब आती है उससे इसे फिट कर लीजिए। साथ ही ये पतली जो स्टिक्स आती हैं उन्हें इस तरह से सेट कर लीजिए। तो आप इसमें पनीर टिक्का या किसी भी तरह का टिक्का बनाकर तैयार कर सकते हो और इसे हैंडल टूल की सहायता से पकड़िए और इसे एयर फ्रायर में इस तरह से सेट कर लीजिए। आप जो भी रेसिपी बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टाइम टेम्परेचर सेट कीजिए, रोटेसरी मोड सेट कीजिए, ऑन कीजिए। तो देखिए अंदर जो हमने सेट किया है स्क्रूज को वो इस तरह से रोटेट होने लगता है और हमारी रेसिपी 360 डिग्री पर कुक होने लगती है। और बस जब रेसिपी बन जाए तो उसे हैंडल टूल की सहायता से बाहर निकाल लीजिए। और साथ में इसमें आपको एक रेसिपी बुक भी मिलेगी जिसमें से आप इंस्ट्रक्शंस देखकर अपनी रेसिपीज़ बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग टाइम और टेम्परेचर सेट कर सकते हो। साथ ही एक मैनुअल बुक आती है जिससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो चलिए अब हम कुछ रेसिपीज़ बना लेते हैं। मैंने यहाँ 2 कप मखाना लिया है। इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे, बस ज़्यादा घी नहीं डालना है। थोड़ा सा इसमें काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब हम स्क्वायर बास्केट लेंगे। मैं यहाँ ओडी पेपर लगा रही हूँ, वैसे इसे लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। सारे मखाना इसमें डाल दीजिए। अब इसे ओपन करके सबसे पहले ड्रिप ट्रे रख दीजिए और इसके ऊपर ये स्क्वायर बास्केट रख दीजिए और इसका लॉक खोलकर हैंडल हटा लीजिए, इसे बंद कर दीजिए, इसे ऑन कर दीजिए और इसे मैं 160 डिग्री पर सेट कर रही हूँ और इसका टाइम मैं 5 मिनट सेट कर रही हूँ। और फिर से ऑन बटन प्रेस कर दीजिए। 5 मिनट के बाद ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के 30 सेकेंड बाद ये बंद होता है। उसके बाद हम इसे ओपन कर लेंगे और फिर से हम इस पर हैंडल टूल लगाएंगे इस तरह से और स्क्वायर बास्केट को बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्रिस्पी मखाना बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सारे नट्स इसमें फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बना लेते हैं इसमें ब्रेड पिज़्ज़ा। तो इसके लिए मैंने यहाँ 4 ब्रेड ली है। इन पर सबसे पहले हम पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। अब हम यहाँ चीज़ स्लाइस रख रहे हैं, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च। आपको इसकी टॉपिंग जैसे करनी है वैसे आप अपनी पसंद के हिसाब से कर लीजिए। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, ऑरिगेनो डाल देंगे, चिली फ्लेक्स डाल देंगे, थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ भी लगा देती हूँ। तो चलिए अब हम इन ब्रेड पिज़्ज़ा को इस मैश बास्केट पे रख देंगे। आप एक साथ 8 पिज़्ज़ा बना सकते हो। और अब हम एयर फ्रायर को ओपन करेंगे। इसे मैं मिडिल में सेट कर देती हूँ। अब हम ऑन की बटन प्रेस करेंगे, पिज़्ज़ा वाले मोड पर प्रेस कर दीजिए और अब हम इसका टाइम 5 मिनट सेट कर देते हैं क्योंकि ब्रेड पहले से ही बेक्ड होती है। टेम्परेचर वही रहने देंगे। ऑन बटन पर प्रेस कर देंगे। 5 मिनट में हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे ग्लव्स की सहायता से बाहर निकाल लीजिए। बहुत ही क्रिस्पी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। मैं इसे कट करके भी आपको दिखा देती हूँ। तो आप एक साथ 8 ब्रेड पिज़्ज़ा इसमें बना सकते हो। और अब हम बनाएंगे एकदम क्रिस्पी आलू ब्रेड कटलेट। इसके लिए मैंने 1 कप उबले हुए और मैश किए हुए आलू लिए हैं। इसमें हम बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ थोड़ा सा प्याज डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए, स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए और 1 कप मैंने यहाँ ब्रेड को पीस कर लिया है। और अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। अब हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाकर इसके गोल या सिलेंड्रिकल आकार में कटलेट बना लीजिए। तो हमने सारे कटलेट बना लिए हैं। अब हम कॉर्नफ्लोर की स्लरी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें पानी डालकर इसकी स्लरी तैयार कर लीजिए। कॉर्नफ्लोर स्लरी तैयार हो चुकी है। थोड़े से ब्रेड क्रम्स भी हमने लिए हैं। तो पहले हम कटलेट को कॉर्नफ्लोर की स्लरी में इस तरह से डिप करेंगे और इसे ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर लीजिए। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर आप देख सकते हो, आलू ब्रेड कटलेट की। और ये हमारा कटलेट तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे कटलेट तैयार कर लेंगे। और अब हम ये सारे कटलेट ये मैश बास्केट पर लगा देंगे। आप एक साथ बहुत सारे कटलेट एयर फ्रायर में बना सकते हो, दोनों मैश बास्केट का इस्तेमाल करके। और अब हम थोड़ा सा तेल का ब्रश कर देंगे ताकि ये एकदम क्रिस्पी बने। सारे कटलेट तैयार हो चुके हैं। अब हम एयर फ्रायर को ओपन करके ये मैश बास्केट इसमें रख देते हैं और अब हम इसे बंद कर देते हैं। ऑन का बटन प्रेस करेंगे। मैं इसे 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए सेट कर रही हूँ
ऑन कर देंगे। कुकिंग चालू हो जाएगी और 10 मिनट के बाद हम इसे फिर से ओपन करेंगे और मैश बास्केट को बाहर निकाल लेंगे। फिर हम इसे पलट लेंगे। पलट कर दूसरी साइड भी हम इसे ऑयल से ब्रश कर देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अब हम फिर से एयर फ्रायर को ओपन करेंगे। इसमें ये मैश बास्केट रख देंगे और इस बार हम इसे ऑन करके 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए सेट कर देंगे। 15 मिनट के बाद हम मैश बास्केट को बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें कटलेट बनाने में 25 मिनट लगे हैं और 25 मिनट में आपके बहुत सारे कटलेट एक साथ बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, एकदम क्रिस्पी कटलेट बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह से आप बहुत सारे तरह के फ्राइड आइटम इसमें बना सकते हो, वो भी 2 से 3 चम्मच तेल में। तो चलिए अब हम इसमें फ्रेंच फ्राइज़ बना लेते हैं। मैंने आलू को काट कर 3-4 बार अच्छे से पानी से धो लिया था और सूखे कपड़े से पोंछ लिया था। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसमें केवल 1 चम्मच तेल डाल दीजिए ताकि ये क्रिस्पी से बन जाए। मिक्स कर लीजिए और अब हम राउंड बास्केट लेंगे। इसे प्रेस करते हुए इस तरह से ओपन कर लीजिए और सारे फ्रेंच फ्राइज़ इसमें डाल दीजिए और इसे बंद कर दीजिए। और अब हम रोटेसरी फैच टूल की हेल्प से एयर फ्रायर में इसे फिट कर देंगे और इसे बंद कर दीजिए। अब हम ऑन पर प्रेस करेंगे, उसके बाद फ्रेंच फ्राइज़ के मोड पे प्रेस करेंगे। टाइम और टेम्परेचर अपने आप सेट हो जाएगा। रोटेसरी मोड ऑन कीजिए और उसके बाद ऑन की बटन पर प्रेस कर दीजिए तो कुकिंग चालू हो जाएगी। और ये देखिए, मैं आपको बल्ब ऑन करके दिखाती हूँ। जो हमने राउंड बास्केट लगाई है वो रोटेट होने लगी है और कुकिंग चालू हो गई है। जब ये ऑफ हो जाएगा तब हम इसे ओपन कर लेंगे और हम रोटेसरी फैच टूल की सहायता से राउंड बास्केट को बाहर निकाल लेंगे। और थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद इसे ओपन कीजिए या ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए और ये हमारे फ्रेंच फ्राइज़ बनकर बिल्कुल तैयार है। आपको और क्रिस्पी चाहिए तो आप इसे 5 मिनट और कर लीजिएगा और अपनी पसंद के अनुसार इस पर लाल मिर्च का पाउडर, चाट मसाला डालकर एंजॉय कीजिए। इसी तरह से बहुत सारी रेसिपीज़ आप एयर फ्रायर में बना सकते हो। 90% ऑयल को अपने खाने में से रिड्यूस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप अगारो एयर फ्रायर परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप इसकी डिटेल्स भी देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।